चार दोस्त थे जिन्होंने एक ही कॉलेज में एसएससी तक पढ़ाई की। उस समय शहर में एक लौता लग्जरी होटल था। एसएससी की परीक्षा के बाद उन्होंने तय किया कि हमें उस होटल में जाकर चाय नाश्ता करना चाहिए। उन चारों ने मुश्किल से 50 रुपए जमा किए। शनिवार का दिन था और 10 बजे वे चारों साइकिल से होटल पहुंचे। राम, श्याम, मोहन और सोहन चाय नाश्ता करते हुए बातें करने लगे। उन चारों ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि 40 साल बाद हम 5 अप्रैल को इसी होटल में फिर मिलेंगे। तब तक हम सबको बहुत मेहनत करनी चाहिए। ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें किसकी कितनी प्रगति हुई है। जो दोस्त उस दिन लेट होटल में आएगा उसे उस समय का होटल का बिल देना होगा। उन्होंने चाय नाश्ता परोसने वाले वेटर राजू ये सब सुन रहा था। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ रहा तो मैं इस होटल में आप सबका इंतजार करूंगा। आगे की शिक्षा के लिए चारों अलग अलग हो गए। राम के पिता की बदली होने पर वह शहर छोड़कर जा चुके थे। श्याम की आगे की पढ़ाई के लिए अपने चाचा के पास चला गया। मोहन और सोहन को शहर के अलग अलग कॉलेजों में दाखिला मिला। आखिरकार मोहन भी शहर छोड़कर चला गया। दिन, महीने, साल बीत गए। 40 वर्षों में उस शहर की बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। शहर की आबादी बढ़ी, सड़कें, फ्लाईओवर, महानगर ने बदल दी शहर की सूरत। अब वह होटल 5 स्टार होटल बन गया था। वेटर राजू अब राजू सेठ बन गया और इस होटल का मालिक बन गया। 40 साल बाद निर्धारित तिथि 5 अप्रैल को दोपहर में एक लग्जरी कार होटल के दरवाजे पर आई। राम कार से उतरा और पोर्चे की तरफ चलने लगा। राम के पास अब 3 ज्वेलरी शोरूम है। राम होटल के मालिक राजू सेठ के पास पहुंचा और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। राजू सेठ ने कहा कि सोहन सर ने आपके लिए 1 महीने पहले ही एक टेबल बुक किया है। राम मनी मन खुश था कि वे चारों से पहले था, इसलिए उसे आज का बिल नहीं देना पड़ेगा और वे इसके लिए अपने दोस्तों का मजाक उड़ाएगा। 1 घंटे में श्याम आ गया। श्याम शहर का बड़ा बिल्डर बन गया। अपनी उम्र के हिसाब से वे अब एक बूढ़े सीनियर सिटीजन की तरह लग रहा था। अब दोनों बातें कर रहे थे और दूसरे मित्र का इंतजार कर रहे थे। तीसरा मित्र मोहन आधे घंटे में आ गया। उससे बात करने पर दोनों को पता चला कि मोहन बिजनेसमैन बन गया है। तीनों मित्र की आंखें बार बार दरवाजे पर जा रही थी। सोहन कब आएगा? इतनी देर में राजू सेठ ने कहा कि सोहन सर की ओर से एक मैसेज आया है, तुम चाय नाश्ता शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। तीनों 40 साल बाद एक दूसरे से मिलकर खुश थे। घंटों तक मजाक चलता रहा लेकिन सोहन नहीं आया। राजू सेठ ने कहा कि फिर से सोहन सर का एक मैसेज आया है, आप तीनों अपना मनपसंद मेन्यू चुनकर खाना शुरू करें। खाना खा लिया तो भी सोहन नहीं दिखा। बिल मांगते ही तीनों को जवाब मिला कि ऑनलाइन बिल का भुगतान हो गया है। शाम के 9 बजे एक युवक कार से उतरा और भारी मन से निकलने की तैयारी कर रहे तीनों मित्रों के पास पहुंचा। तीनों उस आदमी को देखते ही रह गए। युवक कहने लगा, मैं आपके दोस्त का बेटा सुनील हूँ। मेरे पिता का नाम सोहन भाई है। पिताजी ने मुझे आपके आने के बारे में बताया। उन्हें इस दिन का इंतजार था लेकिन पिछले महीने एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझे देर से मिलने के लिए कहा। अगर मैं जल्दी निकल गया तो वे दुखी होंगे क्योंकि मेरे दोस्त तब नहीं हंसेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और एक दूसरे से मिलने की खुशी खो देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे देर से आने का आदेश दिया। उन्होंने मुझे उनकी ओर से आपको गले लगने के लिए भी कहा है। सुनील ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। आसपास के लोग उत्सुकता से इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने इस युवक को कहीं देखा है। सुनील ने कहा कि मेरे पिता शिक्षक बने और मुझे पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। सब चकित थे। राजू सेठ ने कहा कि अब 40 साल बाद नहीं बल्कि हर 40 दिन में हम अपने होटल में बार बार मिलेंगे और हर बार मेरी तरफ से एक भव्य पार्टी होगी। अपने सगे संबंधियों से मिलते रहो। दोस्तों, मिलने के लिए बरसों का इंतजार मत करो। जाने किसका बिछड़ने की बारी आ जाए और पता ही नहीं चले।
परिवार के साथ रहे, जिंदा होने की खुशी महसूस करे। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।